हेलो एवरीवन, आ जाओ। हम लोग कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे और ध्यान से सुनना। कलेक्टिव नाउन समझते हो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब आप किसी के कलेक्शन की बात करते हो, जैसे जजेस के समूह को आदर्श, थैंक यू, ज्यूरी कहते हैं, है ना। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं। अब अगर मैं इन सब की बात करूं तो इनके ग्रुप का नाम जो है, ठीक है, हमने टीम और ज्यूरी कह दिया, लेकिन कहना क्या चाहते हो? हम कहेंगे टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, ज्यूरी ने निर्णय दे दिया है। तो हम एक जनरल सेंटेंस बताए या फिर निर्णय देने में ये एक मत होते हैं, इकट्ठे होते हैं, है ना। सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अगर उनमें मतभेद हो, अलग अलग व्यक्ति की बात की जाए, तो हम उनको प्लूरल के रूप में लेंगे और फिर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और पहले तो 2-3 सेंटेंसेस लिखो, उसके बाद समझ में आएगा। ये देखो, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बेटा, ज्यूरी का मतलब क्या हुआ? जजेस का समूह। हैज क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे जब ज्यूरी निर्णय देगा ना, तो एक मत होगा निर्णय देने में। इसे जरा देखो ध्यान से बेटा। हैज लगाया और हमने इट्स लगाया, ये सिंगुलर एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, ए मतलब एडजेक्टिव, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, द क्लास इज गोइंग ऑन। हम साधारण वाक्य कह रहे हैं, ना हम इकट्ठे दिखा रहे हैं ना मतभेद दिखा रहे हैं। मैं कह रही हूं क्लास चल रही है, तो भाई क्लास चल रही है तो क्लास चल रही है, बस इस लगा दिया। आयुष अभी नहीं हुआ बेटा। अच्छा, उसका अपडेट आएगा, नहीं अभी नहीं आया है। द कमिटी हैव टेकन, प्लूरल वर्ब, देयर सीट्स, प्लूरल एडजेक्टिव। देखो, जब कमिटी अपनी अपनी सीट लेगी तो अलग अलग बैठेगी ना, अपनी अपनी सीट पे बैठेगी तो अलग अलग है। और जब भी डिवीजन की बात करोगे तो प्लूरल वर्ब ही आएगा। मतलब ये है कि अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन में जैसे ज्यूरी, कमिटी, आर्मी, टीम, इस तरह की कलेक्टिव नाउन की बात करें, पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या वो डिवाइडेड है या यूनाइटेड है। आप कहोगे मैम एक मत है, यूनाइटेड है, इकट्ठे हैं, यूनाइटेड है। एक मत है, एक मत का मतलब होता है यूनानिमस, सर्वसम्मत की बात हो रही है, यूनानिमस, ठीक है। या फिर आप कह रहे हो कि एक जनरल सेंटेंस दे रहे हैं हम, जैसे क्लास चल रही है, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई इकट्ठे मतभेद नहीं दिखा रहे हैं, हम बस कह रहे हैं क्लास चल रही। ऐसे कंडीशन में आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, सॉरी, ऐसे कंडीशन में आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे और एडजेक्टिव अगर यूज करोगे तो इट्स आएगा। लेकिन अभिषेक,
इसका क्या बताएं? सेम वर्ड, मतभेद हो, डिवीजन, डिवाइडेड। या हम अगर पर पर्सन की बात करें, हेल्पफुल का कोऑपरेटिव कह सकते हो, सपोर्टिव कह सकते हो, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति के लिए यूज हो सकता है कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव, किताब उताब के लिए नहीं। वॉल्यूम 1 न्यू एडिशन आ चुका विनोद। डिवाइडेड हो और पर पर्सन की बात करें तो हम प्लूरल वर्ब एंड एडजेक्टिव भी प्लूरल लगाएंगे, जो है देयर। ये देखो, ठीक है, यूनाइटेड है, यूनानिमस है, या जनरल स्टेटमेंट दिए, डिवाइडेड है, पर पर्सन। देखो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं मैं अब। एक सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ और हम कुछ वर्ड्स पे आएंगे आप। इतना देखो बेटा। अच्छा, लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो चल रहा था उसको रिपीट करना था। ओके, मैं भाग गई थी अचानक ना। देखो, मैंने ये कहा था लास्ट क्लास में कि आरोपी भाग गया और एकम्प्लिस पकड़ा गया। इसका मतलब ये था कि मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई, जब आप एक पैसिव वॉइस यूज कर रहे हो या एक एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हो, तो दोनों वॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों का स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। टेंस में एक्टिव वॉइस हम पढ़ चुके हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो टेंस कैसे पता चलेगा? मतलब इफ यू यूज एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस, ये वाला पॉइंट नहीं कराया था ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस, पे अटेंशन
टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पर ध्यान रखिएगा, ये चीज कह रही थी मैं। अगर आप एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हो या पैसिव वॉइस, दोनों केस में आप अटेंशन स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर पर अटेंशन रखना है। पैसिव वॉइस का तो खैर मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको स्ट्रक्चर, लेकिन याद रखना पैसिव वॉइस में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कुछ बैचेस में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट आओ, आप जरा इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या बताना चाह रही हूं मैं। इसमें कह रही हूं मैं सम की बात। सम स्टूडेंट्स, बेटा सम के साथ मैंने स्टूडेंट्स लगाया है, यानी प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा, ये हो गया आपका पहला, यानी सम प्लूरल नाउन के साथ भी आता है। लेकिन अगर मैं कहूं सम वाटर इज इन द जग, तो यहां पे कुछ लड़कों की बात है, लेकिन यहां पे सम वाटर का मतलब हो गया कि थोड़ा पानी है। यहां पे यूएन अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, ये सिंगुलर वर्ब। तो मैंने कहा कुछ लड़के शरारती हैं, कुछ के केस में सम है, और थोड़ा सा पानी है जग में। देखो थोड़ा के केस में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कोई लड़का आया, कहेगा मैम मुझे इससे मिलना है, किसी स्टूडेंट की बात कर रहा है, और उस स्टूडेंट का नाम राहुल है, जो मिलने आया उसका नाम राहुल है, तो मैं आपको आके कहूंगी कि कोई राहुल आपसे मिलने आया, कोई राहुल, सम राहुल हैज कम टू मीट यू। इसका मतलब है कि सम का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं जब हम कोई के सेंस में बात कर रहे हो। तो कोई राहुल आपसे मिलने आया है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे नेगेटिव बनाना है, तो मैं कहूंगी ब्यूटी, बिल्कुल ठीक हूं बेटा, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। याद रखना मैंने कहा नेगेटिव बनाओ। फोर्थ का पॉइंट ध्यान से याद रखना कि पॉजिटिव सेंटेंस में SENT मतलब सेंटेंस हो गया, ठीक है, हम सम लगाते हैं। नेगेटिव में एनी लगाएंगे, और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चंस में भी हम एनी लगाएंगे। यानी अगर हम थर्ड में कहें सम राहुल हैज कम टू मीट यू, तो मैं कहूंगी, सॉरी, फोर्थ सेंटेंस, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। देखो पॉजिटिव में सम आया, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और एनी के साथ प्रॉब्लम्स मत लगा देना, एनी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, यानी सम के साथ हमने प्लूरल नाउन लगाया था, लेकिन मैं एनी के साथ प्लूरल नाउन नहीं लगाऊंगी। एनी प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, एनी प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना है तो डू आगे आएगा, डू आई हैव एनी प्रॉब्लम, डू आई हैव एनी प्रॉब्लम। ये देखो, I have some problems, I do not have any problem, do I have any problem? देखो क्लियर। मे आई हैव, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? आप कहोगे मैम नेगेटिव में आपको एनी लगाना है, मैं कहूंगी नहीं, मैं यहाँ सम लगाऊंगी। आप कहोगे या तो आपने जो बताया ये गलत बताया, आपने कहा था नेगेटिव में तो एनी लगेगा, और क्वेश्चन में भी एनी लगेगा, और ये तो क्वेश्चन है तो एनी लगाओ। नहीं बेटा, जब आप किसी सवाल का जवाब हाँ में उम्मीद करते हो, जैसे अगर मैं कहूं क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या मुझे थोड़ी सी चाय मिलेगी, तो मैं हाँ में जवाब उम्मीद कर रही हूं ना। अगर जवाब हाँ में उम्मीद करते हो
तो सम का प्रयोग करो। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि आपको इस्तेमाल करना है एनी इंट्रोगेटिव में, लेकिन याद रखना 5 नंबर, इफ आंसर is expected in yes, अगर हाँ में जवाब की उम्मीद हो, यूज सम इन प्लेस ऑफ एनी। कहां पे? इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, कृष्णेंदु बेटा ऐसे है ना, चैप्टर वाइज बैंक में पीवाईक्यू आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें मोर और लेस मिक्स्ड रहता है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई अलग से नहीं होते, ये ध्यान रखना। व्हाट अनकाउंटेबल नाउन तो है। ठीक है, इसीलिए सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, सम के साथ प्लूरल नाउन भी आता है, लेकिन यहाँ पे सम इसलिए आया, एनी इसलिए नहीं आया क्योंकि आप जवाब हाँ में उम्मीद कर रहे हो। चलो ऐसे भी कह सकते हो, मे आई हैव सम शुगर इन माई टी, है ना सुमन, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, अब हम आते हैं एनी में। अभी तो मैं एनी ही बता रही थी आपको, चलिए एनी में करते हैं अब नेक्स्ट। सुजीत हार्डली के साथ बेटा मैनी नहीं आएगा, एनी आएगा।
देखो, सुनो, यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। बेटे मैंने कहा था एनी का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, वो तो मैंने कर दिया कि भाई एनी के साथ मैं पोस्ट्स नहीं लगा रही हूँ, पोस्ट लगा रही हूँ, वो तो सही है। लेकिन मैंने कहा था पॉजिटिव में सम आता है, एनी आता है नेगेटिव में, है ना। आप कहोगे पॉजिटिव में भी एनी लगा रहे हो आप। अब पॉजिटिव में एनी कैसे लगा सकते हो? लगा सकती हूँ कोई भी के सेंस में। यहां देखो एनी का मतलब क्या है? कोई भी। एनी का मतलब हो गया यहां पे कोई भी। कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है ना। स्पेलिंग गलत है अभिषेक। नेक्स्ट आओ, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, ये गलत है। या तो आप कहो आई हैव नो प्रॉब्लम, या फिर कहो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या कहें? आई हैव नो प्रॉब्लम या आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ये दो है। अब जरा सेकंड में आ जाओ। नो और एनी को एक साथ कभी मत देखना। एक साथ मतलब इकट्ठे, एक के बगल में एक, एक साथ नहीं आएगा, नेवर। या तो कहो आई डू नॉट हैव एनी, तो इसलिए कहते हैं कि नॉट और एनी मिल के नो बना है। कभी नो और एनी नहीं आ सकता क्योंकि नॉट और एनी मिल के नो बना है। ठीक है। देखो तीसरा आओ, मेनी स्कॉलर्स। भाई मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है। मेनी स्कॉलर्स हैव ट्राइड दिस मेथड। इस मेथड को कई स्कॉलर्स का मतलब होता है जो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, मेनी स्कॉलर्स हैव ट्राइड दिस मेथड, कई स्कॉलर्स ने इस मेथड को ट्राई किया है। लेकिन मेनी अ के साथ हमने प्लूरल नाउन नहीं लगाया। देखो मेनी के साथ प्लूरल है, लेकिन मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन है। ऑफ कोर्स प्लूरल नाउन है तो यहां पे प्लूरल वर्ब हैव लिया। सिंगुलर नाउन था तो सिंगुलर वर्ब लिया। और अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी का मतलब क्या है? इसका मतलब है अच्छी खासी संख्या में। इसका मतलब है अच्छी खासी संख्या में। ठीक है, इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। ये देखो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। जो अभी जो पॉइंट बताया मैंने वो बताया है आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का। एक सेकंड बेटा।
शुरू करें? सुनो, मैंने कहा इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बात कर रहे थे। देखो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन आएगा, और ऑफ कोर्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा। और याद रखना, मैनी हम तभी यूज करते हैं जब अगला काउंटेबल नाउन है, तो मैनी का इस्तेमाल सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आता है। चलो, मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन लगाते हैं और प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन अगर मैनी के साथ ए लगा रहे हो तो मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लोगे। आप कहोगे ये क्यों, और इसका हिंदी जरा बोल के दिखाओ। अब भाई इसका हिंदी अगर बोलना चाहे ना हम तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनी अ का तो हिंदी में कर दूंगी कई एक, लेकिन बेटा कई एक लड़के ही कहते हैं, कई एक लड़का तो नहीं बोलते हैं। सॉरी, कई एक लड़के ही बोलते हैं ना हिंदी में भी, कई एक लड़के आए हैं, कई एक लड़का आया है थोड़ी बोलते हो। तो मैनी अ के साथ बुक लगा रही हूं। देखो, यही पंगा है इसमें कि अगर आप देखो तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन है, भाई एक ए लग गया तो सिंगुलर कैसे हो गया? हो गया। और अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी, इनके साथ भी प्लूरल नाउन आएगा। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा मैनी अ से आता है, क्योंकि मैनी वर्ड देख के हमें लगता है कि यार ये तो प्लूरल है, लेकिन मैनी ए है, ए के साथ सिंगुलर होगा। बेटा सबॉटेज का मतलब होता है कोई चीज खराब करना, नाश करना, काम बिगाड़ना, नुकसान पहुंचाना। लकी, आपके बैंक जॉब के लिए अलग से जो बैच है ना, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग टीचर कराते हैं, प्रीवियस ईयर अलग टीचर कराते हैं। ठीक है, चलो बोलो, समझ में आया ये? अब आ जाओ नेक्स्ट। जरा इसको देखो फिर समझाती हूँ। ब्रजेंद्र, मुझे लगता है बेटा अब इस वीक तो आ जानी चाहिए। चलो सुनो, जैसे आप कहोगे मोर देन वन, भाई मोर देन वन तो प्लूरल है। नहीं भाई, मोर देन वन के साथ आपको सिंगुलर नाउन आएगा। मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। आप कहोगे एक से अधिक, तो स्टाफ की बात होगी, एक से अधिक कर्मचारियों की बात होगी। अगर आप कहोगे नहीं हमें एक से अधिक की बात की जा रही है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हर क्वेश्चन हर सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर आपको हिंदी के अकॉर्डिंग चलना है तो मोर एम्प्लॉयज देन वन कहना पड़ेगा। आर एब्सेंट टुडे, ये देखो मोर के साथ एम्प्लॉयज आया है,
एम्प्लॉयज प्लूरल नाउन, और than वन प्लूरल वर्ब तब आया, कब आया? अब सुनो ध्यान से स्ट्रक्चर, मोर देन वन इकट्ठा लगाओगे सिंगुलर वर्ब। क्या कहा मैंने? मोर देन वन को इकट्ठा लगाओगे तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और मोर एम्प्लॉयज देन वन कहा, यानी मोर देन वन को इकट्ठा कर दिया, तब तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मोर और देन वन को अलग अलग कर दिया तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये देखो बेटा, वॉल्यूम वन तो आपके पास होना ही चाहिए था। अब आप अब कहोगे वॉल्यूम वन ले ले। हाँ वही तो मैंने कहा विकास, तुम लोग तुरंत बोलोगे मैम मोर देन वन का हिंदी बताओ। मैं कहूंगी एक से अधिक, कहोगे एक से अधिक लड़का थोड़ी बोलते, एक से अधिक लड़के बोलते हैं, है ना? तो फिर एक से अधिक लड़के मतलब मोर देन वन बॉयज होगा। बट आपको हिंदी के अकॉर्डिंग चलना है तो नीचे वाला जाओ, मोर एम्प्लॉयज देन वन, मोर बॉयज देन वन। मुझे कुछ लोग बोलते हैं ब्यूटी तुम्हें ना बहुत ही अंधविश्वासी लोगों के साथ इसका मतलब रहती हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले अब। सुप्रिया एकदम आराम से बेटा। एरर डिटेक्शन की बुक भी मुझे लगता है इसी सप्ताह आ जाएगी आलोक। सुनो, plenty of aspirants are preparing for the exam। plenty of aspirants बेटा, plenty of के साथ aspirants लगाया मैंने, प्लूरल नाउन लगाया। plenty of का मतलब होता है काफी, अच्छा खासा, काफी। तो काफी लड़का नहीं बोलोगे, काफी लड़के बोलोगे ना। यानी याद रखना, प्लेंटी ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन कभी मत लगाना। एंड आर प्रिपेयरिंग प्लूरल वर्ब, देखो। लेकिन प्लेंटी ऑफ का मतलब काफी होता है, तो प्लेंटी ऑफ स्टेमिना, स्टेमिना अनकाउंटेबल नाउन, इसकी गिनती नहीं हो सकती। और अगर गिनती नहीं हो सकती तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही तो लेता है। यानी प्लेंटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आएगा, प्लूरल नाउन के साथ भी आएगा, सिंगुलर के साथ नहीं आएगा। ठीक है। ए, आधे लोग एडिशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तैयारी किस चीज के कर रहे हो अमन वर्मा? हाँ नहीं मुस्कान, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ था। मोर देन वन एक साथ लगाए या मोर देन वन अलग अलग लगाए, कोई चेंज नहीं हुआ था।
यस राधा कुमारी, मेरा ही है। चलो देखो बेटा, बुक का नाम डिटेक्टिंग एरर है, प्रीवियस या क्वेश्चंस डिटेक्टिंग एरर। 2-3 दिन में हमारे केडी पब्लिकेशन के साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। अब अ ग्रेट डील ऑफ, इसका मतलब ये होता है अच्छा खासा, लेकिन अ ग्रेट डील ऑफ हमेशा तभी लगाना जब वो अनकाउंटेबल नाउन हो। बेटा ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही आता है नंदिनी। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। बोलोगे नहीं, हम ग्रेट डील ऑफ की जगह पे नॉलेज की जगह पे बॉयज नहीं लगा सकते हैं? नहीं लगाओगे। अगर बॉयज चाहिए तो प्लेंटी ऑफ लगाओ, मैनी लगाओ। ग्रेट डील ऑफ लगाओगे तो अनकाउंटेबल नाउन ही लगाओगे, के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल। देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये कहावत है जिसका मतलब है अंत भला तो सब भला। एंड ऑल का मतलब यहाँ सब कुछ है, जो सब कुछ खत्म हो जाए ना ठीक से, वो सही होता है। ऑल इज वेल, बेटा ऑल के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, और घर पर सब लोग ठीक है, ऑल के साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। ये दोनों का मतलब है सब, सब कुछ, सब लोग, सब कुछ, सब जानवर, मतलब समझ रहे हो ना? यानी कि सारे के सारे ऑल। अब ऑल के साथ आप वाटर लगा दोगे या अनकाउंटेबल कुछ भी लगा दो, ठीक है? तो ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों चलता है, लेकिन अ ग्रेट डील ऑफ के साथ सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। देखो, ठीक है? अ ग्रेट डील का मतलब होता है काफी। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब काफी। ऑल का मतलब हुआ सब। अब सब कुछ, सब लोग, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ टेंशन, बिल्कुल सही है। आई हैव अ लॉट्स ऑफ गलत हो गया। अगर आप ए लगा रहे हो तो लॉट लगाओ, और अगर लॉट्स लगा रहे हो तो ए हटा दो, यानी अ लॉट ऑफ सही है। और अगर लॉट्स ऑफ लगाना चाहते हो तो फिर ए हटा देना। आप कहोगे टेंशन अनकाउंटेबल है फ्रेंड्स, तो प्लूरल नाउन है। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है काफी। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का मतलब काफी। काफी क्या टेंशन है, अनकाउंटेबल नाउन है। काफी फ्रेंड्स है, प्लूरल नाउन है। काफी लड़का है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हम, इसलिए सिंगुलर नाउन तो आएगा ही नहीं।
ठीक है बेटा, आई हैव सम वाटर है, आई के साथ हैव आया है, वाटर के साथ हैव थोड़ी आया, आई के साथ तो हैव ही लगता है ना। हम्म नेक्स्ट आओ। एक सेकंड रुकना। Majority is in favor of the bill and majority of the leaders are playing appeasement politics. ध्यान से सुनना। मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द बिल, मेजॉरिटी के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे सीधा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ किसका, अगर वहां प्लूरल नाउन लगा दोगे तब फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगा, है ना। दो स्ट्रक्चर याद रखना है इसमें आपको। ये पहला है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब ये होता है बेटा बहुमत। जैसे हम बहुमत की बात कर रहे हैं तो बहुमत के केस में आपके दिमाग में लोग ही आएंगे, जानवर नहीं आएगा, है ना, इसलिए पीपल लीडर्स ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी के बाद हमने कुछ नहीं लगाया किस पीपल या लीडर्स की बात कर रहे हैं या एमपीज की बात कर रहे हैं, नहीं कुछ बता रही हूं मैं। तो आप उसको इकट्ठा समझो, जैसे कलेक्टिव नाउन को इकट्ठा समझते हो, और सिंगुलर वर्ब लगा दो। लेकिन अगर मेजॉरिटी के बाद ऑफ लगा दिया तो प्लूरल नाउन है, फिर तो प्लूरल वर्ब लेगा। अपीसमेंट पॉलिटिक्स का मतलब होता है खुश करने वाली पॉलिटिक्स, है ना। देश जाए भाड़ में, बस कुछ लोग खुश रहें और हमारा वोट बैंक बना रहे, ये होता है अपीसमेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ। कुछ वर्ड्स जैसे मैथ्स में सुनते हो ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये तीनों को मैं एक साथ करा देती हूँ अब, ठीक है ना।
ये आ जाओ 5 सेंटेंसेस में। हम्म 1/4 बेटा, नीचे ऊपर जो है ना, न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में 4th है, न्यूमरेटर में 3 है, 1 से अधिक है, तो डिनोमिनेटर में 4th लिखा है, यानी s लगाया है। याद रखना 1/4 यानी x बाई वाई ऑफ, ऑल लगाया है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। 3/4 यानी x बाई वाई ऑफ रूम्स, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। ठीक है, x बाई वाई ऑफ सिंगुलर नाउन, हॉल कहा। आप कहोगे मैम सिंगुलर नाउन नहीं, अनकाउंटेबल नाउन का हो तो, जैसे 1/4 ऑफ द स्टेमिना, 3/4 ऑफ द नॉलेज, 2/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल हो। भाई अनकाउंटेबल में तो पंगा ही नहीं है, सिंगुलर वर्ब ही तो लेता है ना। अनकाउंटेबल के साथ तो पंगा ही नहीं है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लिया। अब आओ 21% ऑफ एयर, बेटा एयर अनकाउंटेबल नाउन है। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है। देखो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। अब 25% ऑफ द लड़का तो नहीं बोल सकते हो, यानी सिंगुलर नाउन तो नहीं रखेंगे हम, है ना। हाँ कर सकते हो, जैसे अगर मैं कहूं कि इस खंबे का 20%, तो 20% ऑफ दिस पिलर,
अब एक पिलर का 20% है तो एक ही के तो अंदर होगा ना, राइट? अब सुनो ध्यान से, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ, X% ऑफ एयर अनकाउंटेबल नाउन। भाई अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही लेता है। X% ऑफ सिंगुलर नाउन होता तो जैसे मैंने पिलर की बात की, भाई सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगा ही। और X% ऑफ प्लूरल नाउन हुआ तो जैसे स्टूडेंट्स, गर्ल्स, तो प्लूरल वर्ब लेगा। कितना आसान है यार। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है। देखो, लेकिन ये जो परसेंटेज वर्ड है ना, याद रखना, ये खुद ही अनकाउंटेबल नाउन है। और ये जो नहीं बताया था मैंने, ऑफ के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। ये क्या करेगा, ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। क्यों कहोगे, परसेंटेज के बाद गर्ल्स लिखा है, कोई बात नहीं, गर्ल्स का प्रतिशत की बात कर रही हूं। याद रखना, ये जो 5 नंबर है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो परसेंटेज वर्ड है ना, ये खुद ही अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। चाहे आप प्रतिशत किसी का निकाल रहे हो, पानी का निकाल रहे हो, हवा में ऑक्सीजन का निकाल रहे हो, या फिर आप क्लास में लड़कियों का निकाल रहे हो। स्टेमिना बेटा आपका ताकत जो होता है बदन में। X/Y मतलब बेटा ये हो गया 1/4, 1/4, 3/4, यानी ऊपर कुछ भी लगा दे, नीचे कुछ भी लगा दे, ये रेशियो है। आप रेशियो पढ़ते हो ना, X/Y में डिनोट करते हो ना, 1:2, 3:4, वही हम लोग रेशियो, परसेंट और परसेंटेज, मेजॉरिटी भी देख लिए। अब आपका बचा है एक क्लास का मटेरियल और बच गया। चलो एक कर ले, और एक और पॉइंट कर ले हम लोग पहले। हम लोग एक वर्ड है वन, ONES, ONE'(S) एंड ONCE, ये 4 कर लिया। पहले तो ONCE को छोड़कर बाकी देख लो। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना। One must keep his promise. One must keep one's promise. मतलब ये जो वन का, किसी भी व्यक्ति का, इसको हम 1' लिखते हैं। ये गाड़ी उससे बेहतर है, दिस कार इज बेटर देन दैट वन। और दोस प्लूरल की बात करें तो वंस, ONES, यानी अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो वन लगाएंगे, अब प्लूरल की बात करेंगे तो वन का प्लूरल ONES है। ये गाड़ी उन गाड़ियों से बेहतर है, ये गाड़ी उस गाड़ी से बेहतर है। तो दैट के साथ बेटा दैट सिंगुलर एडजेक्टिव है,
सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर लगाएंगे, और दोस प्लूरल एडजेक्टिव है, प्लूरल एडजेक्टिव के साथ वंस प्लूरल लगाएंगे। अब आज चलते हैं हम ONCE पर। ONCE ONE, ONE का प्लूरल ONES है, एंड ONE का ONE अपॉस्ट्रॉफी S है। लेकिन ONCE क्या होता है, उसमें आ जाओ। सबसे पहले सेंटेंस देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। यहां पे वंस का मतलब एक हुआ। इट डिसअपियर्ड एट वंस, एट वंस का मतलब होता है अचानक, अचानक वो गायब हो गया। फिनिश दिस मैटर वंस फॉर ऑल, या वंस एंड फॉर ऑल कह सकते हो। वंस फॉर ऑल का मतलब है एक बार हमेशा के लिए, इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म करो, एक बार फाइनल ही खत्म कर लो। एंड वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभी। तो वंस का प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग दे रहा है, ये देख लो ध्यान से, ठीक है। बेटा सिंटेक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। महिमा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखोगे आप, बोलो। यानी वन, एक, किसी भी व्यक्ति के लिए एक, किसी को भी अपना वादा निभाना चाहिए तो वन हो गया। वन का वंस, ONE अपॉस्ट्रोफी S। किसी भी नाउन को रिप्लेस करना है ONE से, वो नाउन प्लूरल है, कार्स की बात हो रही है तो ONES, और ONC के इतने मीनिंग निकलते हैं। देखो ये हमारा एक और क्लास बचा हुआ है, करीबन 1-1.25 घंटे का, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। आज इतना ही रहने दो।